हाय। आज हम लोग आईएमओ के चैप्टर 7 का क्यूब एंड क्यूब रूट्स का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कुछ क्यूब रूट्स के और भी तरीके। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? टू कलेक्ट रेन वाटर मिनी मेड अ क्यूबिकल टैंक which can hold 91125 meter cubic water. She uses this water for watering the plants of her garden. What is the height of the tank? टैंक का हाइट पूछ रहा है, बट यहाँ है क्या कि वो क्यूब है। तो जैसे ही क्यूब देगा तो आपको पता है कि क्यूब मतलब क्या, कि इसका जो तीनों साइड होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, और वॉल्यूम क्या गिवन है? तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है? साइड का क्यूब। और यहाँ गिवन है 91125। अभी तक आपने सीख लिया होगा कि कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं लास्ट वीडियो से। ठीक है, अब यहाँ हमारा लास्ट का डिजिट 5 है, तो पहले ही आपका ऑप्शन ए और डी तो ख़त्म हो जाता है। तो बच क्या जाता है हमारे पास? 45 एंड 25। 25 का तो क्यूब रूट नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 25 का क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या रह गया हमारे पास? ऑप्शन हो गया 45 का क्यूब। ठीक है, तो 45 क्यूब इज इक्वल टू होता है 91125। ठीक है, तो देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइट ए इज इक्वल टू 45 मीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले भी कहा था कि जब आप अगर क्यूब को लर्न करके रखेंगे तो ये आपके क्वेश्चंस को आसानी से और तेज़ी से बनाने में हेल्प करेगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि 1 से लेकर के इस नंबर का जब आप क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 हो जाएगा। वैसे ही आप अगर इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10 का तो सबको पता है। ठीक है, 11 से इस तरह से जैसे जैसे आप नंबर का क्यूब लिखते चले जाएंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा बनाना। ठीक है, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और इस तरह से ये आपको बता दे कि 6 का क्यूब हो जाएगा हमारा 216। तो ये लर्न होना चाहिए। ये लर्न होने के दो फायदे हैं। एक तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्यूब क्या होता है, और दूसरा आपको ये भी आसानी से पता चल जाएगा कि लास्ट डिजिट क्या होगा। लास्ट डिजिट जब आप देखेंगे कि 7 के क्यूब का लास्ट डिजिट 3 होता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो और कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। अगर लास्ट डिजिट 3 है, बड़ा से बड़ा नंबर होगा, और अगर परफेक्ट क्यूब है तो आपको समझना होगा कि ये 7 के ही मल्टीपल्स में आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम 8 का क्यूब देखें तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, तो ये लर्न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान बनाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 729। ठीक है, फिर 11 का क्यूब हो जाएगा। तो जैसे जैसे अब यहाँ से क्या देखेंगे कि कोई भी डिजिट का अगर लास्ट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब के लास्ट में डिजिट जो है वो 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे 11 है तो यहाँ पर फिर से वापस क्या आ गया? 1311। तो जो लास्ट डिजिट 1 था तो यहाँ भी 1 आया। ठीक है, अब चलते हैं, इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। द क्यूब रूट ऑफ 0.015625। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो नंबर है लास्ट का डिजिट 5 है, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमारा पास 5 है तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ ये क्यूब है कि नहीं, और दूसरा कि डेसिमल। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि हमारे पास क्वेश्चन है 0.25, तो 0.25 है तो डिजिट जब क्यूब में जाएंगे तो कितना होना चाहिए? डेसिमल के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ 6 डिजिट तो है,
और हम लोग का जो नंबर होता है 25 का होल क्यूब, ओके, 25 होल क्यूब इज इक्वल टू होता है 15625। तो इसका मतलब ये क्या है कि पहला हमारा ट्रू है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं कि पहला ऑप्शन जो है हमारा वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या आ गया, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 220 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो यहाँ से जो आपको दिख रहा है 220 किसके आसपास में है, 220 जो नंबर है हमारा वो यहाँ पर है 216। तो 216 में क्या हम सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, तो 216 आपका परफेक्ट क्यूब है और यहाँ है 220। तो इस आंसर को आप आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो फॉल्स हो गया हमारा। तो जो हमारा ऑप्शन 2 है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि हम 220 से जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हम लोग को मिलेगा 216, जो कि 6 का परफेक्ट क्यूब है और 7 का परफेक्ट क्यूब तो बड़ा नंबर हो जाता है। ओके, थर्ड नंबर, इज इट अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। ओके, सो 110592 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अभी तक आपने सीख लिया होगा कि क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं। रहा कि नंबर लास्ट में क्या है, 2 है, तो किस डिजिट में नंबर लास्ट में 2 आता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो 8 का क्यूब है उसके लास्ट में 2 आता है। इसका मतलब अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो ये 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे डायरेक्टली तो किस तरह से ये आप नंबर चेक कर सकते हैं। यहाँ है आपके पास 110592। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्टली 2 से नहीं डिवाइड करके किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका नंबर बनेगा 13824। ओके, फिर से वापस जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, क्यों 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में जो है अभी भी ये 2 से डिविजिबल है और 2 से जब डिविजिबल होगा नंबर तो वो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1728। ठीक है, वापस से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 216 और अभी अभी आपको बताया था कि 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो आपके पास क्या आया आंसर कि यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 8 क्यूब इंटू 6 क्यूब इज इक्वल टू देता है आपको ये नंबर। तो दैट मीन्स थर्ड भी ट्रू है। तो आपका आया कि फर्स्ट का ट्रू। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसके लिए कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स एंड थर्ड इज ट्रू, तो ए ऑप्शन। तो यहाँ आपको आंसर मिल गया ए। तो इस तरह से आपने देखा कि क्यूब एंड क्यूब रूट जो है वो क्वेश्चन बहुत बनाना इजी हो जाएगा और टाइम सेविंग, कि अगर आप कुछ क्यूब्स जो है वो लर्न करके रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1, क्यूब रूट ऑफ 117.649 इज अ रैशनल नंबर। यस, इट इज अ रैशनल नंबर। कैसे कि 117.649 जो ये नंबर है वो क्यूब किसका है, 4.9। 4.9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9 तो ये एक क्यूब बनेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर मे और मे नॉट बी ऑड। ठीक है, यस, क्यूब ऑफ जो भी हमारा जो ऑड नंबर होगा वो हमेशा ऑड ही होगा। जैसे आपको अभी हमने लिख के दिखाया था कि किस तरह से जो 1 का क्यूब होगा वो 1 होगा, बट फिर से वापस जब 3 के क्यूब को करेंगे तो वो 27 होगा। इस तरह से मैंने आपको सारे नंबर्स दिखाए थे और जितने भी ऑड नंबर है सबके क्यूब जो होंगे वो ऑड नंबर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि मैच द फॉलोइंग, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 130 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अभी अभी आपने देखा था कि अगर हमारे पास 5 का क्यूब है तो अगर आप उसको लर्न करके रखेंगे तो कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125
और यहाँ पर बोलता है कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 130 में से कि 125 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नंबर 3। तो P के लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा 3। यस गुड। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 to 6 8। ठीक है, तो 9 to 6 8 किसका क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो क्यू को बनाने के लिए, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आर एंड है एस। ठीक है, आर है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2194। तो 2194 किसका क्यूब आता है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या कि जब हम देखते हैं कि 13 का क्यूब, ठीक है, मैंने कहा था आपको कि लर्न कर लेना है। ठीक है, तो जो 13 का क्यूब होता है वो होता है 2197, और आपसे क्या पूछ रहा है कि 2194, तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो ऑब्वियस सा बात है 3 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 2194, तो 94 है व्हाट नंबर एडेड टू, तो 3 नंबर ऐड करेंगे, तो यहाँ आपका जो आर हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अब हो गया एस, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 6855। तो 6855 किसका क्यूब, किसके नज़दीक आता है, वहाँ पर आप जा करके चेक करोगे कि किसके नज़दीक आता है 6855। तो जब आप 19 का क्यूब देखेंगे, ओके, 19 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 6859। ठीक है, 19 का क्यूब क्या होता है 6859। अब क्या बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू, तो इसमें क्या ऐड करेंगे 6855 में, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 + 4 9। ठीक है, तो यहाँ पर जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे नंबर एस में आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 है 1। ठीक है, तो अब 3 1 2 3 तो आ गया ऑप्शन, तो क्या बच गया 4 ऑप्शन यहाँ। ठीक है, और ये किस सीरीज में आ रहा है 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये है डी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। और इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम क्यूब एंड क्यूब रूट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर हम लर्न करके रखें कुछ नंबर्स के क्यूब, एटलीस्ट 19 तक तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।